बच्चों, आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एलिगेशन मेथड। तो स्वागत है आपके अपने चैनल कैरिस शाला में। बच्चों, लास्ट वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने डिस्कस किया था मिक्सचर चैप्टर को। तो मिक्सचर के मैंने आपको जितने भी टाइप्स थे वो सारे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर कर दिए थे। अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने वहां पर डिस्क्राइब कर रखा है, टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिगेशन। बच्चों, क्या होता है एलिगेशन, बिल्कुल बेसिक समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलिगेशन की, तो एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो लास्ट अगर हम बात करें, जब भी कभी आपने मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी तो हमें यह बताया जाता है कि मैथ के क्वेश्चन चाहे आप किसी भी तरीके से कीजिए, तरीके बहुत सारे होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, लेकिन आंसर तो सबसे सेम आता है। अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से करके बताया था आपको। तो देखो, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन आंसर तो सेम आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी एलिगेशन एक मेथड है जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता है, इसीलिए हम एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब बेसिकली एलिगेशन क्या कहता है, कंसेप्ट समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एलिगेशन। तो याद रखिएगा, एलिगेशन एक मेथड है, ना कि चैप्टर। और ये जो मेथड है ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होता है। जैसे हम इसको परसेंटेज के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को भी सॉल्व करने के लिए, एसआईसीआई चैप्टर में भी इसका यूज हो जाता है, एवरेज में भी यूज हो जाता है, एजेस वाले क्वेश्चंस भी हम इससे कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम टाइम एंड डिस्टेंस के भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हर एक चैप्टर में इसका यूज हो जाता है। तो अगर हम बात करें सपोज कीजिए एलिगेशन मेथड की, तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वेश्चन जो एलिगेशन मेथड से होगा तो वो किसी और मेथड से जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे से कहो कि कोई क्वेश्चन किसी और मेथड से हो रहा है तो वो एलिगेशन से भी हो जाएगा, तो ये कहना गलत होगा। मतलब ये कि जहां एलिगेशन लगेगा वहां पे कोई और मेथड जरूर लग जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर कोई और मेथड लग रहा है तो जरूरी नहीं कि वहां पे एलिगेशन लगे। क्यों? क्योंकि एलिगेशन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों, डेली रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एलिगेशन मेथड हमारे जो ये शॉपकीपर होते हैं ना, ये यूज करते हैं। तो किस तरह से यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक शॉपकीपर है जिसके पास एक ए रुपीस पर किलोग्राम का राइस है, मान लीजिए, और एक राइस उसके पास बी रुपीस पर किलोग्राम का है। अब बच्चों देखो, इन दोनों राइस में आपको एक राइस सस्ता और एक महंगा मानना है। मतलब आप कोई भी सस्ता या महंगा मान सकते हैं, चाहे आप ए को बड़ी वैल्यू मान सकते हैं या आप बी को मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शॉपकीपर ने क्या किया, कुछ चावल ए रुपीस पर केजी के लिए और कुछ चावल बी रुपीस पर केजी के लिए, और उसने क्या किया, इन दोनों चावल को मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक सी रुपीस पर किलोग्राम का चावल उसने बना लिया। तो ये जो सी रुपीस पर किलोग्राम का चावल होगा ये आपका रिजल्टेंट राइस कहलाएगा। मतलब अगर हम हिंदी में बोलें तो ये परिणामी चावल कहलाएगा, रिजल्टेंट राइस, परिणामी चावल। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में मतलब इस मेथड में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, तो उसको इसमें से माइनस करना है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कहा ए बड़ी वैल्यू है, तो ए में से सी को आपको माइनस करना है, और इन दोनों में बड़ी वैल्यू होगी बी, तो सी माइनस बी आपको करना है। तो बच्चों देखिए, अगर सपोज कीजिए, आप इसको एक रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि अगर ए कोई महंगा चावल है और बी कोई सस्ता चावल है, तो जब कभी महंगी और सस्ती चीज जब मिलकर बनती है तो एक मीडियम क्वालिटी की कोई चीज बनेगी। तो याद रखिएगा, सी की जो ये वैल्यू होगी ये हमेशा ए और बी के बीच की होगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपने सी की वैल्यू ए से ज्यादा या बी से कम ले ली, मतलब इनके बीच की नहीं ली, तो आप समझ जाइएगा कि आप एलिगेशन को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि सी की वैल्यू ए और बी की वैल्यू के बीच की होगी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक शॉपकीपर है जिसके पास एक 35 रुपए पर किलोग्राम का राइस है, और एक उसके पास 28 रुपीस पर किलोग्राम का राइस है। आप जब भी एलिगेशन मेथड का यूज करें तो
28 को आप इधर भी लिख सकते हैं, 35 को इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस शॉपकीपर ने क्या किया कि एक 35 वाला चावल जो खरीदा था और एक 28 वाला जो खरीदा था, उसने दोनों चावल को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उसने 30 रुपए पर किलोग्राम का चावल उसको बनाना है। उसने एज्यूम कर लिया भाई 30 को बनाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये और ये चावल किस रेशियो में मिलाए कि 30 वाला चावल बन जाए। तो हम शॉपकीपर को कैसे बताएंगे कि भाई जो तुमने महंगा वाला चावल खरीदा है और जो तुमको बनाना है, उन दोनों चावल का आपको इस तरह से क्रॉस आपको माइनस करना है। तो 35 में से आपको 30 माइनस करना है, तो बताइए कितना बचेगा, 5 बचेगा। और इसी तरह से आपको 30 में से 28 माइनस करना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करना है। तो 30 माइनस 28, तो ये बनेगा आपका रेशियो इस वाले चावल के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 35 वाला चावल है वो आपको 2 रेशियो में मिलाना पड़ेगा, और ये जो 28 वाला चावल है ये 5 रेशियो में मिलाना पड़ेगा। बच्चों क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों चावल का मिलाने का रेशियो कितना होगा, 2:5। सपोज कीजिए मैंने कहा कि अगर ये चावल 20 किलोग्राम है, मान लीजिए 20 किलोग्राम, तो ये वाला चावल कितना मिलाना पड़ेगा, 50 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा, तभी जाके जो रिजल्टेंट राइस बनेगा वो 30 रुपए पर केजी का बनेगा। और उनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, अगर 20 ये मिला और 50 ये मिला तो कितना वेट हो गया, 70 किलोग्राम हो गया। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। एक्चुअल में एलिगेशन मेथड हमें ये बताता है कि जब हम कभी दो चीजें आपस में मिक्स करते हैं और एक तीसरी रिजल्टेंट बनाते हैं, तो हमें वो ये बताता है कि वो दोनों जो हमने चीजें मिलाई हैं, जो भी मटेरियल में मिक्स किए हैं, वो किस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जब बनता है तो वो कभी कभी इन दोनों का रेशियो पूछेगा, किस रेशियो में मिलाया गया, या कभी कभी ये पूछ सकता है, रेशियो गिवन होगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो रिजल्टेंट राइस बना होगा वो कितने वाला बना होगा। तो इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं एलिगेशन से रिलेटेड। फिर हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के एक एक दो क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कैसे हम एलिगेशन मेथड का यूज डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में कर सकते हैं। चलिए एक और डिफरेंट क्वेश्चन हम समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने किलोग्राम 40 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 80 रुपए प्रति किलोग्राम के 25 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए कि परिणामी चावल 65 रुपए पर किलोग्राम का बन जाए। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम एलिगेशन तरीके से बच्चों कर सकते हैं। और एक बेसिक जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि किस तरह से हम दो चीजें आपस में मिलाकर तीसरी रिजल्टेंट बनाते हैं, तो उनके रेशियो को, पर्टिकुलर रेशियो को डिनोट करता है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए बच्चों को ये कह रहा है कि एक चावल है 40 रुपए पर केजी का और एक चावल है 80 रुपए पर केजी का। इन दोनों को मिलाकर 65 वाला चावल बनाना है, इन दोनों को मिलाकर। तो आपसे वो ये कह रहा है कि ये जो 65 वाला चावल जब वो बना है तो ये 80 वाला ऑलरेडी आपको दे रखा है उसने कि ये 25 किलोग्राम है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें 40 रुपए पर केजी वाला कितने किलोग्राम मिक्स करे कि इन दोनों को मिलाने पर 65 वाला बन जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों बताया था कि जब भी कभी ये दो चीजें मिलती है तो रिजल्टेंट जो बनता है वो हमेशा इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू होती है जो आपको गिवन है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा कि कोई भी चावल आप किधर भी रख सकते हो और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आपको माइनस करना है। तो 80 में से 65 गया, कितना बचेगा 15, और 65 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 25। अब आप फर्दर इनको कैंसिल आउट करके रेशियो निकालिए, तो ये रेशियो आ जाएगा 3:5। बच्चों ये जो रेशियो आता है ये जिस चावल के नीचे जो रेशियो होता है वो उसी की पर्टिकुलर क्वांटिटी के रेशियो को डिनोट करता है। तो ये जो 5 रेशियो है ये 80 वाले चावल के क्वांटिटी का रेशियो है, और जो ये 3 रेशियो है ये 40 वाले चावल का क्वांटिटी का रेशियो है। तो देखिए 5 रेशियो की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी 25 किलोग्राम, और आपसे 3 रेशियो की वैल्यू वो पूछ रहा है। तो 5 रेशियो बता रहा है 25 किलोग्राम को। तो बच्चों एक रेशियो किसको बताएगा, कैंसिल आउट कर लीजिए, कितने टाइम्स 5 टाइम्स जाएगा। तो एक रेशियो बताएगा 5 किलोग्राम को। तो हमसे 3 रेशियो की वैल्यू पूछी गई है, तो 3 रेशियो कहलाएगा 5 × 3 मतलब 15 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 15 किलोग्राम। तो बेसिकली 40 वाला चावल अगर 15 किलोग्राम हो
और 80 वाला चावल 25 किलोग्राम हो, मतलब इनका रेशियो 3:5 अगर होता है, तभी मिलाने पर कितने वाला चावल बनेगा? 65 रुपए पर किलोग्राम का बनेगा। चलिए समझते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे समझिएगा। एक इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए किन्हीं दो क्वांटिटी को आपस में मिक्स किया और एक रिजल्टेंट क्वांटिटी बन रही है और उसका टोटल आपको दे रखा होता है। तो आपसे पूछता कि जो क्वांटिटी मिक्स की गई थी उनका इंडिविजुअल क्वांटिटी आपको बताना है। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से समझिए कि एक चाय है, मान लीजिए 28 रुपए पर केजी की एक चाय है, एक टी है T1 जो 28 रुपए पर केजी की है, और एक चाय है मान लीजिए 35 रुपए पर केजी की, ये है T2, मतलब दूसरी तरह की चाय है। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक चाय बनाई गई है 30 रुपए पर केजी की बनाई गई है। लेकिन जो ये 30 वाली चाय बनाई है, रिजल्टेंट चाय जो बनाई है, इसका जो टोटल वेट है वो 70 किलोग्राम है। 70 किलोग्राम बनानी है, मान लीजिए चाय में 70 किलोग्राम बनानी है। तो आपसे कह रहा है कि ये 28 वाली चाय कितनी मिक्स करे और 35 वाली चाय कितनी मिक्स करे कि 30 रुपए पर केजी का रिजल्टेंट प्राइस हो उसका, और उस चाय का वेट कितना होना चाहिए? 70 केजी होना चाहिए। तो किस तरह से हम करेंगे? देखिए हमें पता है कि 35 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 5, और 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो चाय की जो क्वांटिटी का रेशियो है वो 5:2 है, और जो टोटल चाय बनेगी वो 70 किलोग्राम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 70 किलोग्राम में को हमें 5:2 में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो T1 है उसका वेट कितना होगा? T1 अगर हम निकालें तो T1 हमारा आ जाएगा 5 + 2 इंटू टोटल है 70। तो इस तरह से हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5/7 इंटू 70। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे इससे तो 10 टाइप जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 केजी। और अगर हमसे T2 पूछा गया तो रेशियो मेथड से भी आप कर सकते हैं। ये आपको पता है टोटल चाहे तो 70 किलोग्राम थी, तो अगर T1 50 केजी तो बाकी कितनी बची? T2 वो बचेगी कितनी? 70 माइनस 50, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरी चाय कितनी होगी? 20 किलोग्राम। बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन मेथड का यूज हम डिफरेंट चैप्टर्स में कर सकते हैं। तो अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में एलिगेशन मेथड का यूज देखा गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यूज ऑफ एलिगेशन मेथड इन प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 80 रुपए पर किलोग्राम का राइस है और एक 30 रुपए पर किलोग्राम का राइस है। उनको किस रेशियो में मिलाया जाए कि अगर उनको 84 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाए तो 40% का लाभ होता है। तो बच्चों देखिए इसको एलिगेशन मेथड से हम किस तरह से कर सकते हैं। एक राइस है 80 रुपए पर केजी का और दूसरा राइस है 30 रुपए पर केजी का। इनको मिक्स किया गया और एक राइस बनाया गया, लेकिन वो राइस हमें नहीं पता कि कितने रुपए पर केजी का बना। देखिए बच्चों ये जो 80 रुपीज पर केजी है इसको तो बेचा गया है, तब जाके 40% का लाभ हुआ है। तो जब 80 और 30 वाला राइस ये मिला होगा तो कोई ना कोई राइस तो बना होगा ना। तो पहले हम वो जो है प्राइस निकालेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं कि इनको किस रेशियो में मिलाया गया। तो देखिए हमें पता है कि 100% सीपी डिनोट करता है 100% को। तो अगर 40% प्रॉफिट बेचा तो 140% ने बेचा होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि 140% 84 को बता रहा है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो 1% किसको बताएगा? 84 डिवाइड बाई 140, और सीपी कितना था? 100%। तो 100% किसको डिनोट करेगा? 84 डिवाइड बाई 140 इंटू 100। अब फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये इससे 6 टाइम कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 60। यानी कि जो चावल बना होगा इन दोनों को मिलाने के बाद वो 60 रुपीज पर केजी वाला बना होगा, और जिसको 84 रुपए पर किलोग्राम पर बेचा गया तो 40% का लाभ हुआ है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास आ गई, अब आपसे पूछा है किस रेशियो में मिलाया जाए, तो बस अब हमें क्या करना है? बड़े में से छोटा माइनस कर देना है क्रॉस में। तो 80 में से 60 गया 20, 60 में से 30 गया 30। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही चावल को 3:2 में मिलाया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेडर है जिसके पास 50 किलोग्राम चावल है, जिसका एक हिस्सा वो 10% लाभ पर और शेष हिस्सा 5% हानि पर बेचता है और पूरे पर उसको 7% का लाभ होता है। तो हानि पर बेचा गया चावल की मात्रा आपको निकालना है। तो बच्चों देखो, अगर एलिगेशन मेथड का हम यूज करें तो एक हिस्सा 10% प्रॉफिट बेचा गया है, तो 10% प्रॉफिट बेचा गया है, इस तरह से लिख लेते हैं, और दूसरा हिस्सा 5% हानि पर बेचा गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, हानि को हमेशा आपको माइनस के साथ लिखना है, तभी तो आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है। तो ये 5% हानि पर बेचा गया है, तो ये लॉस वाला पार्ट हो गया और ये प्रॉफिट वाला। अब उसने कहा है कि दोनों को मिलाकर जब बेचा गया तो टोटल पे 7% का प्रॉफिट होता है। तो बच्चों देखो, इस टाइप से 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको कहता है कि ओवरऑल पर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो आप यहां पर 0 रख देंगे। कभी कभी आपसे कहता है कि पूरे पर उसे 2% की हानि होती है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, -2, और फिर देन आप माइनस करेंगे। तो देखिए, 10 में से 7 गया, 3 बचा, और 7 में से 5 गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे -5 और उसके बाद रेशियो लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 12 और ये 3। फर्दर जब आप रेशियो लेंगे तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 4:1। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि जो क्वांटिटी लॉस पर बेची गई है वो आपको बता रहा है। तो क्या ये एक रेशियो लॉस वाली क्वांटिटी को बता रहा है, और ये टोटल हमें पता है कि ये 5 रेशियो किसको डिनोट करेगा, टोटल 50 किलोग्राम को। तो 5 रेशियो 50 किलोग्राम को डिनोट करता है, तो एक रेशियो किसको करेगा, 10 केजी को, यानी कि 10 केजी जो है वो बेची गई है किस पे, लॉस पर। अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट वाली क्वांटिटी पूछी जाती तो प्रॉफिट वाले का कितना रेशियो है, 4 रेशियो दे रखा है आपको, तो 4 रेशियो किसको बताएगा, 4 रेशियो बताएगा 40 किलोग्राम को। देखते हैं यूज ऑफ एलिगेशन इन परसेंटेज। तो बच्चों देखो, परसेंटेज क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन हम एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9500 से 9975 हो जाती है अगर मैन और वुमेन की परसेंट इंक्रीज हमें दे रखा है 7% और 2%। तो आपसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में, इनिशियली में वुमेन की संख्या क्या थी। तो बच्चों देखो, अगर हम बात करें एलिगेशन मेथड से इसको करने की, तो मैन बढ़े 7%, यानी कि ये मैन को डिनोट करेगा, वुमेन बढ़ी 2%। अगर इसी क्वेश्चन में मैन या वुमेन की संख्या कम हो जाती तो फिर हम उसको निगेटिव में लिखते हैं, -7 लिखते हैं, कम को माइनस। जैसे हमने भी प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस को माइनस से डिनोट किया था, ऐसे अगर यहां पर दिया होता है कि कम हो जाती है तो फिर हम माइनस से इसको डिनोट करते हैं। तो ये वुमेन है। अब बच्चों देखो, रिजल्टेंट कितना बढ़ा ये हमें नहीं गिवन है, तो ये हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा कि अगर मैन 7 बढ़े, वुमेन 2 बढ़ी, तो रिजल्टेंट कितना बढ़ गया। तो परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि परसेंट इंक्रीज कहता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये परसेंट इंक्रीज निकाल सकते हैं यहां से। तो फाइनल वैल्यू हो जाती है 9975, जबकि इनिशियल वैल्यू थी 9500 अपॉन में इनिशियल वैल्यू 9500 इनटू 100। अब ये आ जाएगा आपका 475 अपॉन में 9500 इंटू 100। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5% आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ओवरऑल रिजल्टेंट जनसंख्या 5% बढ़ी है। तो अब आपको यहां पर रख देना है 5%। देन फर्दर जब आप माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 2 जाएगा 3। तो बच्चों, ये जो रेशियो आता है ये इनिशियल रेशियो को डिनोट करता है, बढ़ने से पहले वाला इनिशियल रेशियो को डिनोट करेगा मैन और वुमेन की संख्याओं का। तो हमसे वुमेन पूछा है, तो वुमेन हम कैसे निकाल सकते हैं, वुमेन 3:2 में मैन और वुमेन है, तो वुमेन कितनी होगी 2 डिवाइड बाई 5 और इनटू टोटल कितना है 9500। तो यहां से जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1900 टाइम्स जाएगा और वुमेन की प्रारंभिक संख्या 3800 आ जाएगी। तो ये था परसेंटेज में कैसे एलिगेशन को हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एलिगेशन इन एवरेज। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक जू है
जिसमें डॉग्स और पिजन है, उनके जब हेड काउंट किए गए तो 200 थे और जब लेग्स काउंट किए गए तो 580 थे। अब आपसे कह रहा है कि बताओ डॉग्स की संख्या कितनी होगी। तो एलिगेशन से अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉग्स के कितने पैर होते हैं, 4, और पिजन के कितने होते हैं, 2। तो 4 लेग पर डॉग, 2 लेग पर पिजन। अब आप ये देख लो कि ओवरऑल पर एनिमल कितने पैर होंगे, मतलब हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल क्वांटिटी अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी पैरों की कितनी है, 580। तो हम यहां पे लिखेंगे 580 एंड अपॉन में 200। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 29/10, यानी हम कह सकते हैं कि यह जाएगा 2.9। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2.9। देन आप इसको अब माइनस कर लीजिए, तो 4 में से 2.9 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 1.1, और 2.9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.9। तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद अगर हम रेशियो लेंगे तो ये रेशियो किसको डिनोट करेगा, 9:11 को। तो ये जो 11 होगा ये नंबर ऑफ पिजन को डिनोट करेगा, और ये जो 9 होगा ये नंबर ऑफ डॉग्स को डिनोट करेगा। तो हमें निकालना था नंबर ऑफ डॉग्स, तो डॉग्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डॉग्स को रेशियो मेथड से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 9/20 इंटू टोटल एनिमल कितने थे, जितने हेड होंगे उतने एनिमल होंगे, तो 200 एनिमल थे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 200, और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 टाइम जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि डॉग्स कितने होंगे, 90 डॉग्स होंगे। बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एलिगेशन तरीके का ही यूज करें, लेकिन एलिगेशन एक मेथड है जिसके थ्रू क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहो कि एलिगेशन के अलावा किसी और मेथड से, तो बच्चों आप वो मेथड भी यूज कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जहां पे एलिगेशन यूज होगा वहां पे कोई और मेथड यूज आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से और करके बताता हूं। इवन जितने भी अभी हमने एलिगेशन में क्वेश्चन किए हैं वो किसी और मेथड से 100% सॉल्व होंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, 2 और मेथड से मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, पहला मेथड आपको मैं बेसिक से बताता हूं और फिर आपको एक मैं ट्रिक के थ्रू भी इसको समझाता हूं। चलिए पहला मेथड आप बेसिक से समझिएगा इसको। बेसिक मेथड क्या कहता है, मान लीजिए डॉग्स को हम मान लेते हैं x है डॉग्स, तो बच्चों पिजन कितने हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि अगर हेड 200 है तो टोटल एनिमल 200 होंगे, तो अगर x डॉग्स हैं तो पिजन हो जाएंगे 200 - x। अब बच्चों एक डॉग के पैर कितने होते हैं, 4, तो x डॉग के कितने हो जाएंगे, 4x। ऐसे एक पिजन के कितने पैर होते हैं, 2, तो टोटल पिजन के कितने पैर हो जाएंगे, × 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इनका हम टोटल करें तो डॉग्स के पैर प्लस पिजन के पैर इक्वल टू, हमें ऑलरेडी दे रखा है कितना, 580। तो यहां से फर्दर आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका आंसर जो अभी आया था कितना, 90, वो आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था बेसिक मेथड। चलिए एक बहुत सुंदर बहुत प्यारा मेथड आपसे और डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक ट्रिक और है इस क्वेश्चन की करने की, एक कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा कि आप सभी के पैर 2-2 मान लीजिए पिजन के भी 2 हैं और डॉग्स के भी 2 हैं, लेकिन एक्चुअल में डॉग्स के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन अगर हमने सभी के 2-2 पैर माने हैं तो टोटल एनिमल होंगे हैं 200, तो टोटल पैर कितने होने चाहिए थे, 400 होने चाहिए थे। लेकिन हमें पैर कितने दे रखे हैं, 580 दे रखे हैं। तो 580 अगर दे रखे हैं तो यानी कि ये 180 पैर हमें ज्यादा दे रखे हैं। तो ये 180 पैर ज्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डॉग के 4 पैर होते हैं, तो ये जो 2 पैर हैं ये एक्स्ट्रा जो बटे होंगे, ये जो 180 पैर हैं ये एक्स्ट्रा बटे होंगे, 2 डॉग्स एक्स्ट्रा हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि डॉग्स जो है वो 90 होंगे, तभी तो 90 × 2 करेंगे 180 आएगा। तो यानी कि डॉग्स अगर 90 हैं तो पिजन 110 हो जाएंगे। तो हमें तो डॉग्स ही बताना था, तो आंसर कितना जाएगा, 90। तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बच्चों बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये ट्रिक आपको कैसी लगी। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। लेकिन अभी ये टॉपिक आपका समाप्त नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे जिसमें हम यूज ऑफ एलिगेशन और डिफरेंट चैप्टर्स में देखेंगे। लाइक मिक्सचर में हम देखेंगे इसका यूज,
हम इसका यूज टाइम एंड डिस्टेंस में देखेंगे। तो और भी कई सारे चैप्टर्स बचे हैं जिसमें हम इनका यूज देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।